ठीक है। लेकिन जब बुमराह आता है वो हमेशा आप देख ले बुमराह किस टाइम उसको लेके आता है जब वो विकेट लेता है। लेकिन हमारे फास्ट बॉलर्स की क्या ऐसी क्वालिटी थी या है कि जब बाबर शाहीन को लेके आया या जब बाबर हारिस रऊफ को लेके आया या जब बाबर नसीम शाह को लेके विकेट दिलाएंगे, क्योंकि बुमराह जब बॉलिंग करने आता है कमेंटेटर सबसे बड़ा यूज करता है कि भाई ये विकेट लेने के लिए आया है, इसको थोड़ा सा सेंसिबल होकर खेलो। बिल्कुल ऐसा ही है सर। और साथ साथ जहां आपने हमारे खिलाड़ियों की बात की, मैं ये भी बता दूं कि हमारे वाले तो आखिरी ओवर के अंदर 15 रन डिफेंड नहीं कर सकते यूएसए से। बुमराह ने तो इंग्लैंड को ऐसे पटक पटक के मारा और ऊपर नीचे विकेटें, बड़ी बड़ी विकेटें, रूट का विकेट, स्टोक्स का, मतलब कमाल कर दिया। फिर वोक्स का ऊपर नीचे ऐसा लगा कि भाई जिस तरह के धचके लग रहे हैं इंग्लैंड को, शायद कि ये लंच से पहले पहले इनकी छुट्टी हो जाए, क्योंकि विकेटें तो एक के बाद दूसरी बॉल ऊपर नीचे 2 विकेट, हैट्रिक पे था बुमराह और बहुत ही बाकमाल किस्म की बॉलिंग की। बेन स्टोक्स को लंबा डाला, वन एंड ओनली बुमराह जिसका लोग कह रहे थे अब जरूरत नहीं है, हम बगैर बुमराह के भी बेहतरीन है, आकाशदीप हमारे पास है, हमें और नहीं चाहिए। तो वो बुमराह ने फिर आपको दिखाया कि वो चाहिए कि नहीं चाहिए। उसके बाद पहले रिपर ऑफ डिलीवरी बेन स्टोक्स गया, उसके बाद उससे भी बड़ी बॉल तो जनाब अंदर आई बॉल, बैट से एज हुआ, जो रूट गया और वेरी नेक्स्ट बॉल जनाब वोक्स, ही कैन बैट, ही कैन दैट, ही कैन बैट। बुमराह की परफॉर्मेंस आपने देखी। कहते हैं T20 का बॉलर है जी, छोड़े जी, वनडे का बन गया। वनडे का बॉलर है जी, छोड़े दफा कर, टेस्ट मैच का नहीं बनता, टेस्ट मैच का बन गया। भाई देखो, आप जितना मर्जी क्रिटिसिज्म कर लो, अल्टीमेटली ऑन द फील्ड पे जाके आपको परफॉर्म करना पड़ता है, आपको दिखाना पड़ता है हम क्या चीजें हैं। देखिए, दुनिया का बेस्ट बॉलर जो अब नाम लेते हैं ना अभी आजकल के दौर में, पहले अब रेड बॉल की बात करते हैं, फिर वाइड T20 में आ जाते हैं, फिर 50 ओवर में आ जाते हैं। आपके ना तीनों फॉर्मेट में कौन है, वो एक ही नाम आता है, जसप्रीत बुमराह। और मुझे पता लगा पिछले साल की वो तो पंजाबी है नाम से, मुझे बाद में, पहले नाम नहीं था, बुमराह कहते थे, प्रॉपर पंजाबी, और पंजाबी म्यूजिक सुनता है लड़का हमारा। दैट्स गुड टू नो। एंड या कमिंग बैक टू हिज बॉलिंग, जैसा ही इंजरी से वापस आया है, इट जस्ट स्विंग्स द बॉल बोथ वेज, लेफ्ट हैंड को इतना बाहर निकालता है यार फ्लैट विकेटों पे। दैट्स इनक्रेडिबल, दैट्स फिनोमिनल, दैट्स व्हाई ही इज सो गुड। एंड देन यॉर्कर अगेन वेरी गुड, गुड वेरिएशन, गुड पेस, आई मीन जस्ट अ कंप्लीट बॉलर, इनक्रेडिबल। भाई बहन के स्टोक को तो मैंने कहा ही था, इसको तो बॉल ऑफ द सीरीज पड़ेगी, और पड़ गई। अबे ढीलू राम इतना ढीला रिएक्ट करेगा वो। भाई देखो, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली, तुम्हें पता नहीं तुम्हारा क्या है इसमें ऑब्जर्वेशन, मेरे को ऐसा लगा बहन के स्टोक का विकेट और जो रूट का विकेट, ये थोड़े से ना नींद में थे, आलस में थे। दोनों का बॉडी लैंग्वेज देखो बोल्ड होते हुए, दोनों ऐसे खेल लेते हैं, ठीक है बॉल आ जाएंगी, लग जाएंगी, ऐसे करे, तेरी ऐसी की तैसी, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। जसप्रीत बुमराह एक बार फिर 5 विकेट लेकर इंग्लैंड को पूरी तरह से धराशायी कर दिया। जी हां, 74 रन देकर इन्होंने 5 विकेट लिए, जिसमें मेन विकेट थे जॉन रूट का, बेन स्टोक्स का, हैरी ब्रुक का, क्रिस वोक्स का, और लास्ट में जोफ्रा आर्चर, जो कि काफी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो ये जो इंग्लैंड है ना, इनके खिलाफ काल बने हुए हैं इस वक्त हमारे जसप्रीत बुमराह। पहले मैच में 5 विकेट हॉल, और अब दूसरी बार जब तीसरे मैच में लॉर्ड्स के मैदान पर जसप्रीत बुमराह आए तो छा गए पूरी तरह से, और उन्होंने कमाल की गेंदबाजी कर दी। जो मेन विकेट थे इंडिया के लिए, वो सारे विकेट जो हैं इस वक्त जसप्रीत बुमराह ने लिए, जिसकी बदौलत 387 रन पर रोक पाई इंडिया इंग्लैंड को पहली पारी में, जिसका पीछा करने उतरी है और काफी अच्छी दिख रही है। हालांकि आज यशस्वी जायसवाल का बल्ला नहीं चल पाया और वो जल्दी आउट हो गए, लेकिन उसके बाद करुण नायर और KL राहुल ने अच्छी खासी बल्लेबाजी की, लेकिन थोड़ा सॉफ्ट डिसमिसल हुआ हमारे करुण नायर का 40 रन पर, जिसकी वजह से अब जो स्कोर है वो 52 रन पर 2 विकेट हो चुका है, जिस वजह से अब इंडिया थोड़े प्रेशर में है और शुभमन गिल क्रीज पर आ चुके हैं। हालांकि शुभमन गिल से हमें अब बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। जैसा प्रदर्शन उन्होंने पहले मैच और दूसरे मैच में करके दिखाया है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि इनके बिना टीम में कुछ है ही नहीं, और चौथे नंबर पर इनसे बेस्ट इस वक्त कोई भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि जैसी बल्लेबाजी ये कर रहे हैं, अब तो इनसे ऐसी उम्मीदें हो गई हैं कि हर मैच में ये शतक पर शतक लगाते चले जाए और इंडिया को सिर्फ जिताते हुए चले जाए। एकदम से ही शुभमन गिल पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं जब से इन्हें कप्तानी दी गई है। एक ऐसा क्रिकेटर जिसका एक भी शतक नहीं था ओवरसीज कंडीशन में, जब तक वो एज ए बैट्समैन, एज ए ओपनर वो आ रहे थे, लेकिन
जैसे ही उन्हें कप्तान का पद दिया गया उसके बाद से उन्होंने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की इंग्लैंड दौरे के लिए कि कोई उस बात को हर कोई जानता है कितनी प्रैक्टिस की होगी यहाँ पर ऐसा प्रदर्शन करने के लिए। इतने टाइम तक क्रीज पर टिकना ये बहुत बड़ी बात होती है और दूसरे टेस्ट मैच में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। 430 रन बनाए, पहली पारी में 269 रन और दूसरी पारी में 161 रन, 430 रन, ये एक रिकॉर्ड बना है। इस मैच में शुभमन गिल ने बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों के रिकॉर्ड तोड़े थे, जिस वजह से अब वो इतना विश्वास पैदा कर चुके हैं इंडियन जो फैंस हैं उनके दिल में कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के जाने के बाद भी हम सोच सकते हैं कि हम इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में जाकर उनकी टीमों को हरा सकते हैं और उनके लिए बहुत बड़ा टारगेट सेट भी कर सकते हैं। इस सीरीज में हमें एक ही चीज देखने के लिए मिली है सबसे बेहतर, वो है इंडिया की बल्लेबाजी। इंडिया के टॉप 4 जो बिल्कुल अलग ही दिख रहे हैं और ऐसा स्कोर बना रहे हैं कि अच्छी टीम नहीं बना पाती है। पहली बार किसी टीम ने 1000 रन बनाए थे बर्मिंघम टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ। इससे पहले कोई भी टीम ये कारनामा नहीं कर पाई थी। इसलिए जो टीम अब ये दिख रही है ना, ये बहुत सॉलिड टीम है और इस बॉलिंग लाइनअप में जसप्रीत बुमराह की फिर से वापसी हुई है, मोहम्मद सिराज भी काफी अच्छे दिख रहे हैं, आकाशदीप भी, और सबसे बड़ी बात इस बार नीतीश कुमार रेड्डी ने जो पहले 2 ओपनर्स थे उन दोनों को आउट करके भेजा, जिस वजह से उसके बाद बुमराह, आकाशदीप उनको विकेट मिल पाए। नहीं तो काफी मुश्किल लग रहा था इंग्लैंड ओपनर्स को आउट करना, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी जो ऐसे बैट्समैन, प्योर बैट्समैन खेल रहे हैं, उन्होंने ऑलराउंडर प्रदर्शन किया। उन्होंने भी अपनी बॉलिंग पर अच्छा खासा काम किया है, जिसकी वजह से अब इंडिया को ये रिजल्ट देखने के लिए मिल रहे हैं और भविष्य में हमें लग रहा है हार्दिक पांड्या की तरह ही नीतीश कुमार रेड्डी भी बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे और बैटिंग में तो वो जबरदस्त हैं ही। तो आपको क्या लगता है, आप भी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए। मैं आपका दोस्त प्रवीण कुमार शर्मा, डेली न्यूज इंडिया। वेल डन सर। सब कहते हैं कि बुमराह के पास वो एक एक्स फैक्टर है, बट वो एक्स फैक्टर क्या है जो उन्हें सबसे अलग बनाती है? एक्स फैक्टर मोस्टली लोग कहते हैं पेस है। पेस तो चलो है ही है, बट पेस के अलावा हाउ टू फॉक्स द बैट्समैन आउट, ये एक्स फैक्टर है। उसके बाद कि मैंने बैट्समैन को आउट कैसे करना है, सिचुएशन क्या है, किस सिचुएशन पे कौन सा बैट्समैन है, क्या गेंद करनी है, ये वो सीख गया बड़ी जल्दी, इसीलिए वो कंसिस्टेंट है। फॉर अ बॉलर 6-8 महीने इंजरी से वापस आना, आपको कम से कम 2-3 महीने लगते हैं रिदम में आने में, तो वो स्ट्रेट अवे रिदम में आ गया और उस मुश्किल एक्शन के साथ। सो या बॉलर मैं उसको मानता हूँ जो तीनों फॉर्मेट में अच्छा है और स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में ही इज इवन बेटर इन टेस्ट क्रिकेट, इज अ ट्रीट टू वॉच बुमराह। टीम कई दफा और यंग टीम जो है वो घबरा जाती है और अपने फॉर्म पे खड़ी नहीं होती है। सो बहुत क्रेडिट थिंक टैंक और फिर बुमराह को, इसलिए कि वो लीडर ऑफ द पैक अब बन गए हैं। मैंने बहुत सारे फास्ट बॉलर्स देखे हैं दुनिया में, खेला भी हूँ और फेस भी किया है, मगर बुमराह जैसा टैलेंट जो है वो बड़ा कम आता है। इसलिए कि जो नया बॉल भी फास्ट बॉलर कर ले, जो रिवर्स स्विंग भी कर ले, जो स्लोअर बॉल डेवलप कर ले और जो कि डिसेप्शन का वेपन जो है वो इन 3 टेयर्स पे आजमाया, यानी कि बाउंसर भी तेज, यॉर्कर भी तेज, पेस ऑफ भी बहुत ही लाजवाब, और बल्लेबाज को सामने रख के और कंडीशंस को सामने रख के आप एक लाएअमल तैयार करें अपनी बॉलिंग का। इस लिहाज से ये आउटस्टैंडिंग टैलेंट है और